दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है औघड़। श्मशान में खड़े उस घोरी ने अपने शिष्य से कहा, बटुकनाथ, मुझे आज की रात एक नारी शव चाहिए। सुना तूने? आज महाकाल की आज्ञा है। प्रेरणा है कि मैं किसी नारी के शव पर महाश्मशान का जागरण करूं। देख, आज की ये रात्रि महानिशा की काल रात्रि है। किसी तरुणी का शव मिल जाए तो उससे उत्तम अन्य लाश नहीं होगी। गोदावरी के तट पर निर्जन श्मशान के आकाश को निहारते हुए औघड़ महेशानंद ने कहा और अपना त्रिशूल लपलपाता हुआ अपने आप से कुछ बड़बड़ाने लगा। शिष्य बटुकनाथ को गुरु की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। उसे अपने आप को और अपने अंदर गुरु द्वारा सिखाई गई साधना का, शक्ति का, अघोर मंत्र के प्रभाव का अनुभव एवं ज्ञान भले ही ना हो, परंतु इस बात का ज्ञान अवश्य था कि उसके गुरु में इतनी प्रबल अघोर शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यदि इस समय उन्होंने किसी रूप सी तरुणी के शव की मांग की है तो उसे कुछ प्रयास करने पर ही गोदावरी की धाराओं में सूरज डूबते डूबते शव अवश्य मिल जाएगा। महेशानंद गोदावरी के तट पर चलते चलते दूर निर्जन जंगलों की ओर निकल गए। उन्हें यहाँ इस श्मशान में आए हुए मात्र 3 दिन हुए थे। क्यों यहाँ आकर ठहर गए, ये शायद उनकी अघोर शक्ति जानती हो, पर बटुकनाथ तो नहीं समझ सका था। वो 7-8 साल से ही उनके साथ था। तब से उसने उन्हें किसी भी स्थान में निरर्थक ठहरते नहीं देखा था। बस वो इतना ही सोच पाया था कि महानिशा का पर्व नज़दीक आ रहा है। शायद इसीलिए वह यहीं ठहरकर इस निर्जन में अघोर शक्ति से महाश्मशान जागरण या शव साधना करना चाहते हैं। यह स्थान निर्जन भी था और नगर से कुछ दूर था। आसपास कोई बस्ती या साधु संत, औघड़ या तांत्रिक का निवास भी नहीं था। बस था तो एक प्राचीन किंतु विशाल शिव मंदिर और पीपल और बरगद के वृक्ष। मंदिर की दीवारें चारों ओर से खंडर हो गई थीं। गर्भगृह में से शिवलिंग भी कोई निकाल ले गया था। छतें हर तरह से आधी अधूरी ही रह गई थीं। चमगादड़ों, उल्लुओं, कबूतरों के अलावा कीड़े मकोड़े, मकड़ी मकड़ों ने अपने निवास बना लिए थे। कभी कभार चील तथा गिद्धों का जमवाड़ा भी हो जाता था। ऐसे ही प्राचीन शिव मंदिर में औघड़ महेशानंद ने 3 दिनों से डेरा जमा रखा था। अपने गुरु महेशानंद के बारे में सोचते सोचते बटुकनाथ गोदावरी की जलधाराओं को निहारने लगा। उसे तलाश थी किसी युवती की लाश की। एक दिन वो भी तो लाश ही था। औघड़ बाबा ने ही तो उसे भी जलधाराओं से निकाला था। तब वो केवल 12 साल का था। उसे कुछ याद नहीं रहा कि वो कौन है। कहाँ से बहता हुआ उज्जैन के किनारे बहने वाली क्षिप्रा नदी में बाबा को मिला था। बाबा ने उसे निकाला था। शारीरिक उपचार क्या क्या किए थे उसे नहीं मालूम, परंतु इतना मालूम था कि जब उसने आँख खोली तो उसका सर बाबा की गोद में था। काफ़ी पूछने और याद कराने पर भी वो अपना नाम, पता वगैरह कुछ नहीं बता पाया था और ना ही उसे अपने माता पिता के संबंध में कुछ मालूम था। मृत्यु के बाद वो अपना विगत भूल गया था। महाकाल के बाहुपाश से छूटा तो अपने को नए रूप में पाया। बस तब से वो बाबा का शिष्य बन गया और बाबा ने उसे एक नया नाम दिया, बटुकनाथ। बाबा को बटुकनाथ से और बटुकनाथ को बाबा से मोह हो गया था। निश्चिंत यायावर जीवन व्यतीत करने वाले बाबा ने बटुकनाथ को पुत्र भी और शिष्य भी माना। बटुकनाथ को अघोर पंथ की दीक्षा दी और वो अघोर साधना के मार्ग पे चल पड़ा। अपने विगत के बारे में सोचते ही सोचते बटुकनाथ का माथा ठनका। एक विचार बिजली की तरह उसके दिलो दिमाग में कौंधा। कहीं नवयुवती की लाश की मांग गुरुदेव की साकारण ना हो। मात्र शव साधना और श्मशान जागरण के लिए किसी नवयुवती सुंदरी की लाश का होना आवश्यक तो नहीं होता। कभी ऐसे प्रयोग में गुरुदेव ने इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी। क्या किसी अघटित घट जाने की आशंका से तो गुरुदेव ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है? अथवा नवयुवती की लाश को जागृत करने और मसान जगाने का नया प्रयोग तो नहीं करने वाले? तभी उसे जलधाराओं के बीच लाल लाल कपड़ा जैसा कुछ बहता हुआ नजर आया। बस मनोमस्तिष्क में विचार कौंधा, हो सकता है कि वो लाश ही हो किसी नारी की। फिर क्या था? पानी की लहरों में छपाक की आवाज़ हुई। वो लहरों को चीरता हुआ किसी विशाल अजगर की तरह तैरता हुआ उस शव की ओर बढ़ने लगा। वो निडर तैराक की तरह तैरता हुआ उस शव तक पहुंच ही गया और उसे पकड़कर खींचने लगा। अब उसे लहरों से और कठिन संघर्ष करना पड़ रहा था। फिर भी वो हिम्मत हारने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो रुकते बहते खींचते खींचते शव को तेज जलधारा के मध्य से किनारे लाने में पूर्ण सफल हो गया। उथले जल में जब वो कमर तक पानी में ठहरा तो किसी तेज धावक चीते की तरह हाँफ रहा था। तीव्र श्वासों के आने जाने से तरुण बटुकनाथ का वक्षस्थल फूलता दबता रहा। कुछ क्षणों तक आकाश की ओर निहारने के बाद उसने जब शव के बंधन खोले तो उसकी आंखों में सफलता की चमक आ गई। गुरुदेव की कृपा से उसे नारी शव ही मिला था। नारी शव ही नहीं, वो किसी तरुणी का यौवन से परिपूर्ण शव था। चेहरा तनिक भी विकृत नहीं हुआ था। उसने उसके संपूर्ण बंधन नहीं खोले,
वो बांस को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटता हुआ किनारे, बहुत किनारे ले आया और फिर किसी सिंह की तरह खींच लाया श्मशान भूमि पर। वो खुश था कि उसने गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया था। सूर्य अस्तांचल की ओर चला गया था। वातावरण में हल्की सी शीतलता आ गई थी। बदन पानी से भीगने के कारण कपकपा रहा था। वो दौड़ा मंदिर के खंडहर की ओर और अपनी वो अघोरी की अधारी उठा लाया जिसने उसकी सारी गृहस्थी भरी थी। लकड़ियों को बिन बिन कर जमा किया, फिर पत्थर को चटका चटका कर चिंगारियाँ पैदा की। चिंगारियों से आग का जन्म हुआ। आग ने लपटों का रूप धारण कर लिया। वो कुछ क्षणों तक वहीं बैठा रहा और तन बदन सेकता रहा। फिर लाश के समस्त बंधन खोल डाले। बंधनों के खुलते ही उसके मुंह से अप्रत्याशित स्वर निकल पड़ा, गुरुदेव क्यों खींचता है रे, मैं तो यही हूँ। पीछे से महेशानंद अघोरी की आवाज़ आई, गुरुदेव आपने जैसी तारुणी रूपसी की लाश चाही थी वैसी मिल गई। मैं जानता हूँ बटुकनाथ, बेटा तेरा अघोरी गुरु सब जानता है और तू भी जान ले कि ये शव नहीं है। वात्सल्य भरे स्वर से पुत्रवत शिष्य से महेशानंद बोले, क्या ये शव नहीं है? फिर क्या है? मैं तो इसे बीच दरिया से खींच कर लाया हूँ। तू ठीक कहता है रे, तूने मेरी आज्ञा पालन में बड़ा श्रम किया है। आ बैठ, ले मांस का प्रसाद खा और तीर्थ का आनंद ले। तेरी थकान भी मिटेगी और अघोर शक्ति जागृत होगी। अपनी झोली से एक मांस का लोथड़ा निकालकर उसे पकड़ाते हुए और स्वयं एक लोथड़ा लेते हुए मधुपान श्मशान भूमि पर रख दिया। मांस किस जानवर या मानव का था पता नहीं। फिर दोनों हलवा पूरी की तरह उसे खा रहे थे और तीर्थ पान कर रहे थे। रात धरती पर उतर आई थी। महानिशा, सन्नाटे भरी काली रात थी वो। बस जलती हुई लकड़ियों की चिटचिटाहट और लपटे प्रकाश का अस्तित्व जगा रही थी। ये तो राजकुमारी लगती है रे, जी चाहता है इससे तेरा पानी ग्रहण करवा दूँ। शव से पानी ग्रहण? आप भी बहक जाते हैं गुरुदेव, कुछ लजाते हुए बटुकनाथ बोला। हरामी का पिल्ला, कहा ना कि ये शव नहीं है। क्षमा करें गुरुदेव, आप जो कहें वही सत्य हो जाता है। मान लूँगा ये शव नहीं है। मूर्ख, मेरी बात ना मान, जा देख, उसका मस्तक छू कर देख। जा, उठ जा। ना चाहते हुए भी बटुकनाथ उठा और रूपसी के मस्तक पर दोनों हथेलियाँ रख दी। काले काले लंबे केश गीले थे, पर उसे लगा कि गीले बालों के नीचे खोपड़ी में ताप है। बोल, ताप का अनुभव हो रहा है कुछ? अपने आप पर विश्वास ना होते हुए भी वो बोला, लगता तो है कुछ। कुत्ता, तुझसे अच्छे तो जल जंतु हैं जिन्होंने इसे खाया नहीं। चल, युवती के वक्षस्थल पर हथेली रख, फिर कान लगाकर इसकी धड़कनें सुन। बटुकनाथ हतप्रभ था। उन्नत रोजों से परिपूर्ण वक्षस्थल पर हथेली रखी, फिर सिर रखकर कानों को एकाग्रचित करके टिकाया। हल्की हल्की धक धक का स्वर सुनाई पड़ा। बार बार वो सिर उठाता, बार बार रखता और अंत में बोल पड़ता, हाँ कुछ जीवन शेष है गुरुदेव। ठीक यही है, महाकाल की महाशक्ति यही है, अवघड़ की महामाया यही है। इसी तरह एक दिन तू भी मुझे शिप्रा की धाराओं में शव रूप में मिला था, पर आज तू बटुकनाथ है रे। तो क्या ये भी हमारे साथ ही? हरामी, आ गया ना मुंह में पानी? वासना का ज्वार उठने लगा तेरे मन में? यही तो नहीं करता सच्चा अवघड़। चल उठ, जाकर मंदिर के खंडहर में मानवंतड़ियों का दीप जला, सूखी लकड़ियों से आग जला, तब तक मैं देखता हूँ इसे। बटुकनाथ उठा, अपनी झोली उठाई, फिर लकड़ियों को बीनता हुआ मंदिर में खंडहर की ओर चल पड़ा। महेशानंद ओघड़ ने शव को तेज अंगारे जैसी आंखों से देखा, फिर अपनी झोली से चिता की भस्मी निकालकर मुट्ठी में लेकर कोई मंत्र पढ़ता रहा। कुछ क्षणों तक मंत्र पढ़ने के बाद सारी भस्म युवती के सिर से लेकर पांव तक रगड़ दी, मानो कोई औषधि लगा रहा हो। बार बार मंत्र पढ़ने और भस्म लगाने के बाद युवती की देह में गर्मी का संचार होने लगा और वक्षस्थल की गति बढ़ गई, यानी हृदय एवं फेफड़ों में रक्त एवं श्वासों का संचार पूर्ववत हो गया। युवती की देह में नीलापन स्पष्ट झलक रहा था। इसको छोड़कर उसका सर्वांग नक्षिक सौंदर्य की अद्वितीय प्रतिमा लग रहा था। सांचे में ढला अनुपातिक शरीर एवं उन्नत रोज एक तरुणी की गरिमा एवं प्रतिभा का परिचय दे रहे थे। कभी वो अपूर्व सुंदरी रही होगी। महेशानंद ने उसे अपने मजबूत हाथों से उठाया और बटुकनाथ को आवाज़ देते हुए मंदिर के खंडहर की ओर बढ़ने लगा। अरे बटुक, सारा प्रबंध हो चुका है वहाँ, यहाँ आकर सारा सामान उठा ले। आज की महानिशा ने ओघड़ की महामाया को बहुत बड़ा दान दिया है रे। भोर में महामाया का प्रसाद बांटूंगा सालों को। हरामियों ने महामाया की एक नारी शक्ति का सर्वनाश किया है, मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा। सारी रात महेशानंद और बटुकनाथ उस युवती का उपचार करते रहे। अर्धरात्रि के बाद बटुकनाथ को कब नींद आ गई वो समझ नहीं पाया।
किंतु सूर्य की किरणें फूटी तो महेशानंद नहीं थे। अगला दृश्य। अलख निरंजन, बोल अघोरेश्वर की जय, खोल अज्ञानता के द्वार, बोल बम अलख निरंजन। उच्च स्वर से जयकारा लगाते हुए एक विशालकाय अघोरी वीरेंद्र बाबू की हवेली के अंदर प्रवेश करता जा रहा था। दूसरा दिन होता तो शायद नौकर चाकर दरबान उसे बाहरी गेट से अंदर ही ना घुसने देते, परंतु आज 2 दिनों से गेट पर कोई नहीं रहता। वो खुला भी रहता है और किसी के आने जाने पर रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की हवेली में मौत का साया अपनी स्याह चादर डालकर सारे खुशगवार वातावरण को गमगीन बना गया है। इतनी विशाल हवेली और उसके चारों ओर फैली फुलवारी में पूर्ण सन्नाटा था, मौत का भयानक सन्नाटा। देखने को नित्य से अधिक लोग थे, कुछ आ जा भी रहे थे, परंतु कोई शोरगुल नहीं था। यदि कोई आवाज़ सुनाई भी दे जाती थी तो वो चीख पुकारों की थी, आंसुओं से डूबी, सिसकियों और हिचकियों से भरी। मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी बोलते थे तो उनके स्वरों में पीड़ा का अर्थनाद ही सुनाई पड़ता था। ऐसे दुखद वातावरण में अलख निरंजन और बोल बम की आवाज़ ने सभी को बलात् आकर्षित कर लिया। सामने से एक अघोरी को आता देखकर 2 तरुण आगे बढ़े और नौकरों को आवाज़ देते हुए चीखे, बहादुर, शामू, कहाँ मर गए सब? ये कौन है जो यहाँ शोर मचाता हुआ अपने बाप का घर समझकर घुसता चला आ रहा है? जय अलख निरंजन। तू हरामी देखता नहीं मैं कौन हूँ? मैं तेरा बाप हूँ, तेरे कुल का नाश करने आया हूँ। बोल, क्या बोलता है पापी? ज़्यादा बोलेगा तो इसी त्रिशूल से तेरा सीना चीर कर कलेजा निकाल के खा जाऊंगा। अपने विकराल त्रिशूल को उसने उन पर तान दिया। क्या करता है भिखारी? निकल जाए यहाँ से, वरना तुझे इतने कोड़े पड़ेंगे कि खाल उधड़ जाएगी। विजय सिंह ने उसके डर से कुछ पीछे हटते हुए तीव्र स्वर से कहा। फिर अपने मित्र से कहा, ज़रा मेरा हंटर तो लाना, अभी इसका बुखार उतार देता हूँ। कुत्ते, तू मेरा बुखार उतारेगा या मैं तेरा, ये बाद में देखूंगा। पहले ये बता कि क्या तूने अपने हरामी हमराज दोस्त से वही हंटर मंगवाया है जिससे तू अपने भाई विक्रम सिंह को काल कोठरी में पीट पीट कर बेहोश कर दिया करता था, या कोई दूसरा? क्या बकता है तू? तू है कौन? मैं महाकाल हूँ, गरीबों दुखियों के लिए दीन दयाल हूँ। मैं तेरी काली करतूत से पट्टी उतारने आया हूँ। मैं और कुछ बोलूँगा तो बातों की कड़ी को रहस्य के बीच छोड़कर वो लंबे चौड़े बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अलख निरंजन, जय अघोरेश्वर, जय मसान देवता, जय भैरवी। अरे इस कोठी में कोई मालिक मुख्तार है भी या नहीं? सालों, महारुद्र का स्वागत करो। विजय सिंह का मित्र बलराज अंदर से हंटर ही नहीं 2 नाली बंदूक भी ले आया। साथ ही विजय सिंह और ओघड़ की आवाज़ सुनकर नौकर चाकर तथा कोठी के अंदर से कुछ पुरुष बाहर की ओर आने लगे। सभी उस यमदूत जैसे ओघड़ को देख रहे थे। आज तक किसी ने ऐसे भयानक चेहरे को नहीं देखा था। उस काल स्वरूप मुखमंडल पर विकराल विशाल आंखें तो चिता पर जलते लपलपाते शोलों जैसी थी। हाँ हाँ हाँ, ये हंटर, ये बंदूक। क्यों रे? विशाल सिंह की खाल में छुपे भेड़िए, अपनी मूर्खता से इतनी जल्दी मौत को आमंत्रण तू करेगा? ऐसा विश्वास नहीं था मुझे। अरे नादान, मैं जानता हूँ तू कौन है, पर तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन है तू, भिखारी या पागल? अभी 4-6 कोड़े पड़ेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। विजय सिंह ने अपने मित्र बलराज से हंटर छीनकर महेशानंद ओघड़ को मारने के लिए जोर से घुमाया। तभी हवेली के अंदर बाहर से कई आवाज़ें गूंजी। ये क्या कर रहे हो विजय? अपनी मौत को दावत दे रहा है हरामी, कुत्ते की औलाद। ले ओघड़ का पहला दाव। इतना कहकर उसने कोई मंत्र पढ़ा और हंटर उस पर पड़े इसके पूर्व ही त्रिशूल की नोक को विजय सिंह की ओर कर दिया। स्तंभय स्तंभय स्तंभय, जय महामाया। और विजय सिंह का संपूर्ण शरीर स्तंभित हो गया। पत्थर की मानिंद वो जड़ हो गया था। हंटर वाला हाथ उठा का उठा ही रह गया। विजय सिंह एक प्रस्तर प्रतिमा की तरह खड़ा रह गया था। उसका शरीर ही नहीं वरन आंखें भी खुली की खुली निष्पलक हो गई। सारे लोग देखकर अचंभित रह गए, किंतु विजय सिंह का दोस्त गरम गोश्त संभाल ना सका। उसने बिना सोचे समझे 2 नाली बंदूक से गोली चला दी। धाएं की भयानक आवाज़ हुई तो वातावरण की सारी खामोशी भयानक आतंक से परिपूर्ण हो गई।
सारे गांव के लोगों ने सुना तो उन्हें लगा कि वर्षों से हवेली में चीखों पुकारों का माहौल गोली के धमाके में क्यों बदल गया। महेशानंद ने जय महाकाल की हाँक लगाई और अपना मंत्र पूरित त्रिशूल बलदेव पर ऐसा चलाया कि वो उसकी जांग में घुसकर चोट मारकर वापस उसके हाथ में आ गया। ये चमत्कार था, घटना दुर्घटना थी या भयानक सपना था, कोई समझ ना सका। चित्कार के साथ बलदेव हवेली के बरामदे में गिरा। उसकी बंदूक दूर जा गिरी और खून की लाल लाल छींटें सीढ़ियों पर बहने लगी। उसका शरीर रक्त रंजित होता हुआ लुढ़कते ओघड़ बाबा के चरणों के पास आकर ठहर गया। वो बेहोश हो गया। पापी, मेरे चरणों के स्पर्श लायक नहीं है, जा तुझे ठोकर मारता हूँ। और भयंकर अट्टहास करते हुए उसने बलदेव सिंह को पैरों की ठोकर से दूर उछाल दिया। जैसे कटा हुआ पेड़ कोई हाथी सूंड से उठाकर फेंक दे, वैसे ही वो दूर जाकर गिरा। भद्दी भद्दी गालियाँ बकता हुआ वो इतना उत्तेजित हो गया कि उसका शरीर लाल हो गया। कहाँ है इस विजय सिंह की हरामजादी माँ? मैं उसका खून। नहीं नहीं महाराज, आप दया करें, साधु संतों की तो हमेशा हमने सेवा की है, आप पधारिए, हम पर दया कीजिए। दो बुजुर्गों ने बढ़कर ओगड़ बाबा के चरण पकड़ लिए। महामाया तुम पर खुश हैं, तू विक्रम सिंह का बूढ़ा पिता है ना जमींदार? ठाकुर यशवंत सिंह के सर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा। पर है तू महामूर्ख साले, भूल हो गई हो तो क्षमा करें महाराज, हम पहले ही काफ़ी दुखी हैं, यशवंत सिंह ने कहा और बार बार अपना सर ओगड़ बाबा के चरणों में रगड़ते रहे। उठ उठ, मैं तुझे महामाया की प्रेरणा से खुशियाँ ही खुशियाँ देने आया हूँ। फिर दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, रणवीर सिंह, तू भी साला पागल ही है। इकलौती बेटी को यहाँ मरने के लिए छोड़ रखा था। तेरा दामाद विक्रम ना पागल है और ना ही पागल खाने में भर्ती है, जानता है तू? नहीं महाराज, उन्हें तो कई साल से पागल खाने में भर्ती करा दिया गया था। कुत्तों, बूढ़े होकर सठिया गए हो। विक्रम पागल खाने में नहीं है, इस हरामी विजय सिंह की कैद में है। वो कभी पागल नहीं था, उसे तो पागल बनाया गया था। ये काम विक्रम सिंह की बुआ और विजय सिंह की माँ ने विजय की चालों से किया था। बुला ठाकुर यशवंत सिंह अपनी बहन को। कहाँ है वो हरामजादी कुतिया? मैं बुला रहा हूँ कुतिया, चली आ, वरना यहीं से नरमुंड फेंकूंगा और वो तेरा माथा फोड़ कर ले आएगा। चल, चुप मत, भाग रही है? भग नहीं सकती, नहीं भग सकती तू। आजा कुतिया, आजा डायन, आजा नमक हरामिन। जिस भाई ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद तेरे बेटे सहित तुझको शरण दी, उसी को नागिन बनकर डस गई। जलाकर राख कर दूंगा तुझे भी, तेरे बेटे को भी। डायन, पिशाचिन, आजा, आजा, वरना। क्षमा करो बाबा। बाल बिखेरे चीखती चिल्लाती वो हवेली से बाहर निकलती हुई आकर ओगड़ बाबा के चरणों में गिर पड़ी। दया करो बाबा। बाबा मर गया साला, तू चुड़ैल पर दया? छूना मत मुझे, तूने ही तो रागिनी के कमरे में जाकर काले नाग से डसाया था ना उसे। बोल, एक नहीं दो काले नाग से डसवा कर मार डाला था ना। बोल, मैं सत्य कह रहा हूँ ना। बोल, नहीं तो। अपना त्रिशूल विजय सिंह की माँ के शरीर में चुभोते हुए लाल लाल आंखों से घूर कर गाली बकते बकते बार बार पूछता रहा महेशानंद ओगड़, जैसे शेर दहाड़ रहा हो। क्षमा करें महाराज, दया करो ओगड़ बाबा, अब भूल हो गई, अब कुछ नहीं करूँगी, अब मैं कहीं चली जाऊँगी, मैं अपराधीन हूँ, दया दया, क्षमा क्षमा। सुना ठाकुर यशवंत सिंह, सुना रणजीत सिंह, सुन रहे हो गांव वालों? इस हवेली और हवेली की जर जमीन दौलत के लिए ये कुतिया अपने बेटे से मिलकर ठाकुर के इकलौते बेटे को धतूरा खिलाती रही, उसको उल्टी सीधी दवाएं खिलाती रही और पागल करार करवा दिया। अपने बेटे विजय से कहकर उसे पागल खाने भिजवा दिया। पर ये नाटक था। कुंवर विक्रम सिंह ना तो पागल खाने में है और ना ही अस्पताल में। फिर मेरा बेटा कहाँ है ओगड़ बाबा? आइए आइए, आप आइए आइए तो विराजिए बैठक में। बूढ़े ठाकुर, तू बहन के कहने पे चलता रहा, तूने अपनी बहू की बात नहीं मानी। यदि कुंवर विक्रम पागल भी था तो क्या इतनी बड़ी हवेली उसके लिए छोटी पड़ रही थी? मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी, मैं इस बहन पे विश्वास करता रहा बाबा। और बहू पे विश्वास नहीं किया?
आखिर बहू और पोता ही तो तेरे खानदान के थे। हाँ महाराज, पर पोता तो अभी छोटा है, मैं नहीं समझ सका इनकी चालें। ये ओघड़ की महामाया ने तेरा कल्याण कर दिया। बेटा उस पहाड़ी के पीछे वाले तहखाने में विजय सिंह की कैद में है। बहू को चुड़ैल ने पहले खाने में सोने की दवा दी, फिर आधी रात को नागों से डसवा के मार डाला। बचा तेरा पोता तो उसे भी किसी तरह ख़त्म कर देती ये हरामजादी। अभी विक्रम सिंह ने विजय सिंह के कहे अनुसार कागजों पे हस्ताक्षर नहीं किया है। वो रोज़ हंटरों से मार खाता है बेचारा, पर टस से मस नहीं होता। ठाकुर यशवंत सिंह ने अपनी अधेड़ उम्र से ज़्यादा उम्र वाली बहन के केश खींचते हुए दांत पीस कर कहा, डायन, तूने ये सब किया। मैंने तुझे और तेरे बेटे को पाला पोसा और तूने मेरे ही घर को आग लगा दी। मेरे कुंवर पे हंटरों की वर्षा होती है और मेरी बहू को तूने, अरे पापिन, तूने अपने ही हाथों से नागों से डसवा के मार डाला मेरी बहू को। मारो मारो, सारे गांव वालों, इस चुड़ैल को मार डालो। उन्होंने बूढ़ी सांसों को संभालते हुए अपनी बहन को खींचकर भीड़ के बीच में फेंक दिया। तभी रणवीर सिंह ने अपने दीवान जी को आवाज़ देते हुए कहा, दीवान जी, मेरी रिवॉल्वर लाओ, मैं इसे गोली मार दूंगा। उसने अपने आदमियों से कहा, गोलियों से इन माँ बेटों को भून डालो और हमारे नाती और दामाद को ले आओ। मेरे पास कम जर ज़मीन नहीं है। यशवंत सिंह, मैं बेटी के खून का बदला तेरी बहन और भांजे से लूँगा। हाथ जोड़ता हूँ रणवीर सिंह, मैं खुद अपनी बहन और भांजे के खून से हाथ रंगूंगा और हंसते हंसते फांसी चढ़ जाऊंगा। बूढ़ा हूँ, गलती भी मेरी है, पर तुम क्रोध ना करो। स्वयं ठाकुर यशवंत सिंह ने रणवीर सिंह से हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, ठहरो ठाकुरों, ओघड़ की महामाया की कृपा है तुम पर। महामाया की प्रेरणा से ही तो मैं यहाँ भटकते हुए आया हूँ। रणवीर सिंह, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। आपके पास महाराज? किंतु उसे तो इन पापियों ने। हाँ, इन पापियों ने मार कर गोदावरी में फेंक दिया था ना, परंतु वो सती सावित्री है। महाकालेश्वर अघोरेश्वर ने उस पर कृपा की है। महामाया ने मुझे प्रेरणा दी। मैंने अपने शिष्य बटुकनाथ से उसे गोदावरी के जल से निकलवाया। महाकाल की कृपा से उसमें कुछ प्राण बाकी थे। मैंने अघोर शक्ति से उसे बचा लिया। वो देवी है, वो जीवित है। कहाँ है मेरी बेटी महाराज? महाराज, मेरा सब कुछ आपके चरणों में। रणवीर सिंह ने अपना माथा ओघड़ बाबा के चरणों में रख दिया और आंसुओं से चरण धोने लगा। मेरी बहू जिंदा है। हे महाकाल, हे अघोरेश्वर, हे महाओघड़ बाबा, आपकी दया अपार है, आपकी महिमा अपार है। मेरा सब कुछ आपकी दया पर है भगवान। आप तो साक्षात शिव हैं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यशवंत सिंह भी चरणों में लोटपोट हो गए। जय महाकाल, अलख निरंजन, जय महामाया। चल रे बटुकनाथ, ला साध्वी बेटी को ला और दिखा दे ओघड़ की महामाया का कमाल। ओघड़ महेशानंद ने उच्च स्वर से आवाज़ लगाई और गोदावरी तट की ओर से आने वाले मार्ग की ओर देखने लगा। उसके साथ ही दोनों ठाकुरों को आशीर्वाद देकर उठाया। ठाकुरों, परिवार, खानदान वालों, नौकर चाकरों के अतिरिक्त सभी गांव वालों की निगाहें रहस्य एवं रोमांच से परिपूर्ण गोदावरी नदी के तट की ओर उठ गई। कुछ ही देर में एक तरुण ओघड़, वही बटुकनाथ, अपने कंधे पर युवती को लादे और हाथ में लपलपाता त्रिशूल लिए दूर से ही आता दिखाई दिया। बहुरानी, यशवंत सिंह के साथ गांव की जनता ने शोर मचाया। मेरी बिटिया रानी। ठाकुर रणवीर सिंह तथा उनके परिवार वाले बोले, ठहरो, कोई उधर नहीं जाएगा। वो पतिव्रता नारी जीवित है, पर अभी पूरी तरह होश में नहीं है। जाओ, उसके लिए बिस्तर लगाओ, आराम चाहिए उसे। गोदावरी तट को जाने वाले मार्ग पर बढ़ने वाले कदम ठहर गए। रणवीर सिंह ने कहा, महाराज, आप भी अपनी चरण रज से पापियों का घर। नहीं ठाकुर, मैं किसी गृहस्थ के घर नहीं जाता। ओघड़ की महामाया बड़ी विचित्र होती है। हाँ, अब सावधान रहना और अभी जाकर अपने दामाद को मुक्त करा ला, पर वहाँ इस विजय सिंह को बांध कर ले जाना। पर ये तो बुत बन गया है महाराज। जाते जाते इसे बंधन से मुक्त कर दूंगा मैं। अरे, वो पापनी कहाँ गई? देखो देखो, वो भाग रही है। लोगों ने शोर मचाया। यशवंत सिंह ने गरजती हुई आवाज़ में कहा, पकड़ो पकड़ो उसे। हरामी, अब क्या पकड़ोगे? किसे पकड़ोगे? उसका तो अंत आ गया है। लोग विजय सिंह की माँ के पीछे दौड़े, किंतु देर हो गई थी। वो दौड़कर इतनी दूर चली गई कि लोग पकड़ ना सके। अंततः वो गोदावरी की लहरों में अपना प्रायश्चित करने के लिए कूद गई। जय महाकाल।
जय महामाया कहकर महेशानंद ने कोई मंत्र पढ़ा तो विजय सिंह को भी होश आ गया और उसका मूर्तिवत शरीर संचालित होने लगा। उसने भीड़ देखी, ओगढ़ बाबा को देखा तो हरकत में आया, किंतु तभी रणवीर सिंह के आदमियों ने उसे दबोच के बांध लिया। जय महामाया, चल रे बटुकनाथ, मुझे देर हो रही है। ओगढ़ बाबा ने तुरंत आवाज़ दी। जैसे बटुक बाहर आया वैसे ही ओगढ़ महेशानंद चल पड़ा। लोगों ने उसे बहुत रोकना चाहा और वे रुके नहीं। गांव वाले तथा ठाकुर परिवार के लोग चरण छूते तो वो गाली देकर ही आशीर्वाद देता। ओगढ़ की महामाया की जय बोलो, और सभी एक साथ बार बार बोल पड़ते, जय हो ओगढ़ की महामाया की, जय हो महामाया की। दूर गोदावरी के श्मशान तक आवाज़ गूंजती रही, परंतु अब ना वहाँ ओगढ़ रह गया था और ना उसकी महामाया। समाप्त।